नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द रियल टॉक में। हम यहाँ सच्ची घटनाओं को कहानी रूप में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की जो बीपीओ मतलब कॉल सेंटर में काम करती है, हज़ारों फ़ोन उठाती है। फिर एक रोज़ उस लड़की का ऐसा सच सामने आता है कि उसकी एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और 2-3 दोस्तों की दिमागी हालत ख़राब होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्या हुआ था, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दिल्ली के पास स्थित गुड़गांव, जो कि अब गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम में एक उद्योग विहार है। उस उद्योग विहार में एक बीपीओ हुआ करता था, सैफरॉन नाम का। उस बीपीओ में कई एम्प्लॉय काम करते थे। कई एम्प्लॉय ऐसे थे जो बाहर के थे पर अपने दफ्तर के पास ही घर किराए पर लेकर रहा करते थे। अक्सर ऐसा होता है, लोग अपने ऑफिस के पास ही घर किराए पर लेकर रहते हैं अपना वक्त और मेहनत बचाने के लिए। तो बात है 2005 की। इस बीपीओ में रोज़ नाम की एक लड़की काम किया करती थी। करीब 26-27 साल की उम्र थी रोज़ की। रोज़ बहुत ही होनहार थी, अपने काम में बेहद सीरियस और पूरी ईमानदारी से काम किया करती थी। इस बीपीओ में काम करते हुए रोज़ को कुछ साल हो चुके थे। बीपीओ चूँकि कॉल सेंटर था, तो बीपीओ में रोज़ का काम कॉल रिसीव करना, कॉल करने वाली की जो भी समस्या, जो भी इशू है, उसको आगे बढ़ाना था। ईमानदारी से काम करती थी तो उसकी टीम लीडर भी उससे खुश थी। उसके काम का असर ऐसा था कि वह लगातार कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो अपने टीम लीडर की, अपने एचआर की नज़रों में भी आई कि बहुत अच्छी लड़की है। रोज़ के कलीग्स भी थे, दोस्त भी थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2005 में अचानक रोज़ एक दिन एक फ़ोन उठाती है। कॉल सेंटर में वह डेली कई फ़ोन उठाती थी, तो यह फ़ोन भी उठाती है। शायद किसी कस्टमर का फ़ोन होगा। आमतौर पर कॉल सेंटर में आने वाले फ़ोन का एवरेज ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट होता है। दोपहर के बाद का वक्त था। रोज़ फ़ोन रिसीव करती है और फ़ोन पर बात करना चालू करती है। इत्तेफाक से यह बातचीत बहुत लंबी खिंच जाती है। रोज़ को फ़ोन पर बात करते हुए 1 घंटे के करीब हो जाता है। टीम लीडर भी वहीं आसपास मौजूद थी। टीम लीडर देखती है कि रोज़ एक ही नंबर पर काफ़ी वक्त से बात किए जा रही है। टीम लीडर को लगा कुछ मसला गंभीर होगा, तो टीम लीडर ने भी कुछ कहा नहीं। 1 घंटे की बातचीत के बाद रोज़ का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है, गुस्से में भी और परेशान भी। ऑफिस में लोग उसको पूछते हैं क्या हुआ, पर वह किसी को कुछ नहीं बताती और अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। टीम लीडर, जो कि कई बार रोज़ के आसपास चक्कर काट चुकी थी, वह उसके बाजू में बैठी हुई सहकर्मी से पूछती हैं क्या हुआ, रोज़ अचानक से ऐसे उठ के क्यों चली गई। सहकर्मी टीम लीडर को बताती है कि उसने बोला मैं घर जा रही हूँ, इसके अलावा वह कुछ भी बोलकर नहीं गई। क्यों गई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। टीम लीडर को चिंता होती है। रोज़ होनहार एम्प्लॉय थी। टीम लीडर सोचने लगती हैं कि रोज़ 1 घंटे तक फ़ोन पर बात कर रही थी। नॉर्मली कॉल सेंटर में कोई इतना लंबा बात करता नहीं है। फिर टीम लीडर उस नंबर को चेक करना शुरू करती हैं कि रोज़ लास्ट कॉल पर किससे बात कर रही थी, फ़ोन कहाँ से आया था, फ़ोन किसने किया था। तो वो जब उसके टर्मिनल पर चेक करती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। टीम लीडर को पसीना आ जाता है। टीम लीडर देखती हैं कि रोज़ यहाँ से तो 1 घंटे से बात कर रही थी, पर वहाँ से कोई कॉल आया ही नहीं था। रोज़ बिना कॉल के बात कर रही थी। रोज़ इतनी लंबी बात किससे कर रही थी मालूम नहीं। टीम लीडर को ये बात बहुत अजीब लगती है, पर टीम लीडर सोचने लगती हैं कुछ होगी बात, छोड़ो हटाओ, बात आई गई हो जाती है। अब अगले दिन टाइम पर रोज़ को दफ्तर आना था, पर रोज़ दफ्तर नहीं आई। टीम लीडर कॉलीग्स को पूछती हैं रोज़ कहाँ है, तो वो लोग टीम लीडर को बताते हैं रोज़ अभी तक ऑफिस नहीं आई है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि रोज़ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कई बार रही। टाइम की पंक्चुअल, अपना काम फुल ईमानदारी से करने वाली, इन्हीं सब खूबियों की वजह से रोज़ सबकी नज़रों में थी। रोज़ ऑफिस नहीं आई तो टीम लीडर को बहुत चिंता हुई। फिर टीम लीडर सोचने लगी कल वो बहुत परेशान थी, पता नहीं कोई बात हो गई होगी, छोड़ो। अब दूसरा दिन आ जाता है। रोज़ फिर दफ्तर नहीं आती। सबको बहुत अजीब लगता है। टीम लीडर रोज़ को कॉल करती है, पर रोज़ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था।
टीम लीडर सोचती हैं शायद कुछ हो गया होगा। करीब 3-4 दिन गुजर जाते हैं। रोज दफ्तर नहीं आ रही थी। रोज से किसी भी तरह से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। लगभग 4 दिन गुजरने के बाद टीम लीडर की चिंता बहुत बढ़ जाती है। किसी भी तरह से रोज से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो टीम लीडर डिसाइड करती हैं कि किसी को रोज के घर भेज कर देखते हैं। अब टीम लीडर रोज का एड्रेस निकालने बोलती हैं तो पता चलता है कि गुरुग्राम का ही एड्रेस है। कंपनी की ही गाड़ी एम्प्लॉय को घर छोड़ा करती थी। एक ड्राइवर था जिसने कई बार रोज को ऑफिस से घर छोड़ा था। तो ड्राइवर को कहा जाता है, तुमने कई बार रोज को घर छोड़ा है, तुम उसके घर जाओ और पता लगाओ वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। ड्राइवर रोज के घर पहुंचता है जहां उसने कई बार रोज को छोड़ा था। वहां जाकर ड्राइवर घर पर दस्तक देता है। घर के मकान मालिक बाहर आते हैं। ड्राइवर उनसे बोलता है, हमारे यहाँ की एक एम्प्लॉय जिनका नाम रोज़ है वो कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रही हैं। फ़ोन भी उनका बंद आ रहा है, मेल का भी वो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। उनके बारे में बात करना है। मकान मालिक ड्राइवर का मुंह देखते हैं और पूछते हैं, तुमने नाम क्या बताया? ड्राइवर बताता है रोज़। मकान मालिक बोलते हैं, इस नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती। अब ड्राइवर हैरान हो जाता है। ड्राइवर बोलता है, मैंने खुद कई बार उनको इसी दरवाजे के सामने छोड़ा है और उनका यही एड्रेस हमारे ऑफिस में भी है। मकान मालिक ड्राइवर की बात पर यकीन नहीं करते। मकान मालिक बोलते हैं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हो सकता है आपने उनको यहाँ छोड़ा हो, पर वो आसपास के किसी घर में रहती हूँ। आपको उन्होंने झूठा एड्रेस बताया हो, पर वो यहाँ नहीं रहती। ड्राइवर ऑफिस जाकर रिपोर्ट करता है, सारी बातें टीम लीडर को बताता है। अब सवाल यहाँ यह था कि ठीक है, अगर वो दूसरे घर में बराबर में भी रह रही है, लेकिन ऑफिस में रोज ने जो एड्रेस लिखाया था वो वहीं का था, तो रोज ने ऑफिस में झूठा एड्रेस क्यों लिखाया था? अब यहाँ से तनाव थोड़ा और बढ़ता है। फिर टीम लीडर सोचती हैं, कई बार बहुत सारे लोग झूठा एड्रेस लिखाते हैं। हो सकता है रोज ने भी झूठा एड्रेस लिखाया हो अपनी प्राइवेसी या अन्य किसी वजह से। हो सकता है जब वह ऑफिस की गाड़ी से जाती होगी तो ड्राइवर के सामने उसी दरवाजे के आगे उतर जाती होगी, पर रहती किसी और घर में होगी। ये सब बातें हो जाती हैं। अब चिंता थोड़ी और बढ़ जाती है। एचआर और टीम लीडर को रोज की चिंता होने लगती है, क्योंकि वह बिना इन्फॉर्म किए कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी और उसके एक दिन पहले एक अजीब वाकया हुआ। रोज 1 घंटे तक फ़ोन पर बात कर रही थी, पर सामने से कोई था ही नहीं। मतलब रोज बिना कॉल के फ़ोन पर बात कर रही थी। फिर टीम लीडर ने तय किया, रोज़ का असली पता ढूंढते हैं। कुछ दिन का वक्त लगा, लेकिन रोज़ के माँ बाप का पता मिल गया। पता गुड़गांव के बाहर का था। जब रोज़ के असली घर का पता मिला तो कंपनी से एक एम्प्लॉय को रोज़ के घर भेजा गया, यह बोलकर कि तुम जाकर पता लगाओ रोज़ बिना इन्फॉर्म किए इतने दिन से दफ्तर क्यों नहीं आ रही हैं। वह कर्मचारी एड्रेस लेकर रोज़ के घर पहुंचता है। रोज़ के घर पर रोज़ के माँ बाप मिलते हैं। वह कर्मचारी रोज़ के माँ बाप को बोलता है, मैं सेफ्रॉन कंपनी से आया हूँ। रोज़ कई दिनों से बिना इन्फॉर्म किए दफ्तर नहीं आ रही हैं। उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। उन्होंने गुड़गांव का जो एड्रेस दिया था वहाँ पर लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं यहाँ रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती। रोज़ के माँ बाप ने पूछा, रोज़ कब से दफ्तर नहीं आ रही हैं? कर्मचारी ने बताया, 15 दिनों से। रोज़ के माँ बाप ने कहा, वो कितने वक्त से आपके यहाँ काम कर रही हैं? कर्मचारी ने बताया, लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है। उसके बाद रोज़ के माँ बाप ने जो कहा वह सुनकर कर्मचारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोज़ के माँ बाप ने कहा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि रोज़ की मौत को 8 साल हो चुके हैं। ये सब सुनकर पहले तो कर्मचारी को लगा, पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई है, पता नहीं मैं किस गलत पते पर आ गया हूँ। फिर उस कर्मचारी ने रोज़ के माँ बाप को कहा, नहीं, वो हमारे दफ्तर में ही काम करती हैं। मैं खुद कई बार उनसे मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनको कई बार देखा है। कर्मचारी के पास रोज़ की फ़ोटो भी थी, रोज़ का आईडी कार्ड जो दफ्तर में बना था। कर्मचारी ने वो फ़ोटो रोज़ के माँ बाप को दिखाई और पूछा, यही है? रोज़ के माँ बाप ने कहा, हाँ यही है। अच्छा, रोज़ के माँ बाप ने भी उस घर में कर्मचारी को रोज़ की एक तस्वीर दिखाई। कर्मचारी पहचान गया, वह रोज़ की ही तस्वीर थी। दोनों तस्वीरें एक ही लड़की की थी।
रोज़ के माँ बाप ने कहा, यह सब ठीक है, पर यह नामुमकिन है कि रोज़ 15 दिन पहले तक आपके दफ्तर में काम कर रही थी। हम ये मान ही नहीं सकते, क्योंकि रोज़ की मौत को 8 साल हो चुके हैं। यह सब बातें सुनने के बाद कर्मचारी को लगा रोज़ के माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उस कर्मचारी की हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जिसके साथ वह 15 दिन पहले तक काम कर रहा था, जिसको वह बेहतर तरीके से जानता था। उसके ही माँ बाप कह रहे हैं कि उसको मरे हुए 8 साल हो गए हैं। वह कर्मचारी बदहवास वापस आता है, ऑफिस में आकर सारी बातें बताता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसके बाद ऑफिस के सीनियर अफसर रोज़ के माँ बाप को संपर्क करते हैं। तब यह पूरी कहानी सामने आती है कि रोज़ के माँ बाप जो कह रहे हैं वो सच है और इस रोज़ नाम की लड़की की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। अब यह बात पूरे दफ्तर में अचानक फैल जाती है। रोज़ की एक करीबी दोस्त थी, उसको दिल का दौरा पड़ता है और 2-3 लोग थे जिनके साथ रोज़ ज़्यादा उठती बैठती थी, ज़्यादा बातें करती थी। उन लोगों की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। ये बात अगर फैलेगी तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, गलत असर जाएगा, दूसरे एम्प्लॉय काम करने के लिए डरेंगे। तो अब इस रोज़ की बात को यहीं दबाने की कोशिश की जाती है, पर पूरी कहानी जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि ये बीपीओ जिस ज़मीन पर बना था वहाँ लगभग 100 साल पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बीपीओ का काम जब शुरू हुआ तो खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले थे। जब यह रोज़ की कहानी सामने आई तो वहाँ के कई एम्प्लॉय ने अपने अपने किस्से सुनाना चालू किए। बेसमेंट में पार्किंग थी। एक गार्ड जिसकी वहाँ ड्यूटी थी वो चेयर पर बैठा हुआ था और सामने चेयर रखकर दोनों पैर चेयर के ऊपर रखा हुआ था। 2 बार उस चेयर से किसी ने उसके पैर हटाए। गार्ड को लगा मेरा वहम होगा। तीसरी बार में किसी ने गार्ड की टांग पकड़कर उसको ज़मीन पर ही गिरा दिया। गार्ड बदहवास वहाँ से भागा और लोगों को जाके बताया। लोगों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, या तो ये सपना देख रहा था या तो इसने पी रखी है, और लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एक एम्प्लॉय जेंट्स वॉशरूम में था। वहाँ उसको किसी महिला की चीखने की आवाज़ आती है। वह वॉशरूम से बाहर आता है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर लेडीज़ वॉशरूम था। लेडीज़ वॉशरूम से बदहवास उसके साथ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी बाहर आती है। वह उनसे पूछता है क्या तुमने भी ये आवाज़ सुनी? वह महिला कर्मचारी बोलती है हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी। वह एम्प्लॉय बोलता है मुझे लगा तुम चीखी। तो महिला कर्मचारी बोलती है नहीं मैंने नहीं चीखा। तो ऐसी कई कहानियाँ थीं, पर रोज़ की कहानी जब बाहर आई तो वहाँ के लोग पैनिक हो गए। रोज़ की कहानी के ऊपर बाद में कोई फिल्म या सीरियल भी बना। लेकिन आज भी गुरुग्राम में, उद्योग विहार में, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को रोज़ की कहानी पता है। आज भी यह एक रहस्य है। एक लड़की जिसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी है, वह महीनों तक कॉल सेंटर में काम करती है, हज़ारों फ़ोन उठाती है, हज़ारों लोगों से बात करती है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती है और बाद में पता चलता है कि वह तो एक मुर्दा है। दिल्ली के पास स्थित गुड़गांव में ऐसा क्यों हो रहा था? गुड़गांव का इतिहास क्या है? गुड़गांव कैसे डेवलप हुआ? गुड़गांव के गुरुग्राम बनने की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। 80 के दशक की बात है। तब गुड़गांव में जंगल, आसपास कुछ पहाड़ और एकदम सन्नाटा हुआ करता था। लोग कम आया जाया करते थे यहाँ से। रात के वक्त लोग यहाँ से ना गुजरना ही बेहतर समझते थे। लेकिन 80 के दशक के बाद दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों की तकदीर पलट गई। उनमें से गुड़गांव भी एक था। उसकी वजह यह थी कि दिल्ली में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सामने आ रही थी। अब लगा कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बसावट की जाए, उनको डेवलप किया जाए, राजधानी के नज़दीक होने का फ़ायदा होगा। लेकिन 80 के दशक में जब गुड़गांव को बसाने का काम चालू हुआ तो उसके साथ कई अनहोनी घटनाएं भी होने लगी। कई बार खुदाई होती तो कंकाल निकलते, लोग घबरा जाते कि ये क्या है। शुरुआत में वहाँ कुछ लोग रहने के लिए गए। वहाँ एकदम सन्नाटा और 4-5 पड़ोसियों के अलावा कुछ नहीं था। रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती, अजीब अजीब चीज़ें होती। वहाँ पर रह रहे एक परिवार के घर में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। तो उन लोगों ने बनारस से एक बाबा को बुलाया। बाबा वहाँ आकर रुके। उन्होंने बाबा को बताया हमारे घर में आत्मा जैसी कोई चीज़ है। बाबा ने कहा मैं यहाँ रहूँगा और इसका इलाज करूँगा।
मैं देखूंगा भूत प्रेत साया जो भी है। लेकिन एक रात बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। बाबा यह चीखते चिल्लाते उस घर से भाग जाते हैं कि इस घर में एक बुरी आत्मा का साया है, इस घर में एक महिला का साया है, वो तुम लोगों को जीने नहीं देगी, वो तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। बहुत सारी ऐसी बातें कहीं और बाबा वहाँ से बदहवास निकल गया। खैर धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ, लोग वहाँ पर रहने लगे। लेकिन इसी के साथ ऐसी कहानियाँ भी पनपने लगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, गुड़गांव की आबादी बढ़ती रही, पर ऐसे किस्से कहानी भी आते रहे। इसी दौरान ऐसे किस्सों की बाढ़ जब आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने सर्च किया कि गुड़गांव में ऐसा क्यों होता है, गुड़गांव में ऐसा क्या है। तो पता चला कि जब मुग़लों का दौर था देश में, उस वक्त पे इस जगह पर काफ़ी अजीब चीज़ें हुई। दिल्ली और जयपुर आने जाने के लिए एक रास्ता सन्नाटे से होकर गुड़गांव से भी गुजरता था। तो मुग़लों के दौर में जो डाकू थे वो उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों, व्यापारियों को लूटकर, उनको मारकर उनकी लाश को वहीं आसपास दफना दिया करते थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लूटा गया, मारा गया, कत्ले आम हुआ और कई सारी लाशों को वहीं पर दफना दिया गया। जब गुड़गांव बनना चालू हुआ तो ऐसी कई जगहों पर खुदाई में कंकाल मिले। मतलब गुड़गांव डेवलप होने के वक्त खुदाई में जो कंकाल मिल रहे थे वो उस दौर के ही कंकाल थे। तो आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।